Like a Hellcat. तो दोस्तों आ गए हैं एक और नई वीडियो लेकर जिसमें हम बात करने वाले हैं रैम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रैम क्या चीज़ है और आपके फ़ोन में कितनी जीबी रैम होनी चाहिए, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विराज कुशवाहा और स्वागत है आप सभी का देश से विराज में। तो दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जैसे हम वीडियो अपलोड करें। तो दोस्तों आज हम जानेंगे रैम क्या चीज़ है। जी हाँ दोस्तों, RAM रैम। तो दोस्तों जब कभी भी आप स्मार्टफोन बाय करने जाते हो तो आपके मन में एक ही सवाल होता है कि भाई रैम कितनी लें, 2 GB रैम, 3 GB रैम, 4 GB रैम या 8 GB रैम, कितनी रैम लें। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको रैम कितनी लेनी चाहिए। तो दोस्तों रैम की बात की जाए तो स्मार्टफोन, डेस्कटॉप या लैपटॉप, इन सारी चीज़ों में रैम का यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब रैम होती है तभी आपका जो फ़ोन क्योंकि दोस्तों जब रैम रहती है तभी आपका जो डिवाइस है वो अच्छे से काम कर पाता है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि रैम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके नाम से तो कुछ खास पता नहीं चल रहा है, तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में बैठे हो और आपको काम करने के लिए एक फाइल की ज़रूरत होगी और फाइल किसी दूसरे कमरे में रखी हुई है। तो दोस्तों जब कभी भी आपको काम पड़ेगा तो आप दूसरे कमरे में जाके उस फाइल को ले आएंगे और डेस्कटॉप पर रख कर उस पर काम करने लग जाएंगे। लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जब आपको बहुत सारे एक ही समय में काम करने होते हैं। तो दोस्तों आपको बहुत सारे फाइलों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस काम के लिए आपको ज़्यादा फाइलों के लिए आपको बड़ी डेस्क या बड़ी टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों आपको अगर कोई भी काम होगा तो आप उसे डेस्क पर रख करके आप उस फाइल पर काम करने लग जाएंगे। जब आपका सारा काम हो जाएगा तब आप उन सारे फाइलों को उठाकर उसी कमरे में वापस रख देंगे। तो दोस्तों मोबाइल में जो रैम होती है वो इसी तरह काम करती है। मान लीजिए जो फाइल वाला कमरा है वो आपका इंटरनल मेमोरी होगी जिसमें आपके फोटोज, एप्लीकेशन वगैरह जो कुछ भी है वो आपके इंटरनल मेमोरी में रखी होती है। और जो डेस्क है, जो टेबल है, वो आपकी हो गई रैम। जी हाँ दोस्तों, वो आपकी रैम हो गई जिस पे आप टेबल में जिस टेबल में आप अपना काम करोगे वो आपका रैम हो गया। तो यहाँ पर आपके ऑर्डर के अनुसार या डायरेक्शन के अनुसार आप किसी भी ऐप को क्लिक करके उस ऐप या उस फाइल पर काम करने लग जाएंगे, जो कि कुछ ऐप्सों को ओपन होने में टाइम लगता है क्योंकि रैम की स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो यहाँ पर आप अपने इंस्ट्रक्शन के अनुसार आप किसी भी ऐप को रन करा सकते हैं। तो दोस्तों सीपीयू को जो भी फाइल चाहिए होगी वहाँ पर रैम उसे जल्द से जल्द भेजने का काम करता है। तो दोस्तों 1 GB रैम में इतना खर्चा आता है जितना आप एक 16 GB मेमोरी कार्ड लेते हैं। तो जो फाइल सीपीयू को चाहिए वो रैम उसे जल्द से जल्द भेजने का काम करती है। जब कभी भी आप किसी भी फाइल को इंस्टॉल करते हो या किसी भी गेम को इंस्टॉल करते हो तो आपके रैम में नहीं बल्कि आपके इंटरनल मेमोरी में सेव होती है। जी हाँ दोस्तों, तो वो रन करने के लिए आपके फ़ोन से यानी कि आपके इंटरनल मेमोरी से रन करने के लिए आपके रैम में आ जाती है और काम करना शुरू कर देती है। इस बीच सीपीयू और रैम के बीच तेज़ी से इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है। लेकिन जब आपके कंप्यूटर या मोबाइल की रैम कम होती कोई भी इंफॉर्मेशन खोल के रन कर रहे होते हैं तो इस सिचुएशन में आपका मोबाइल या कंप्यूटर है वो हैंग होने लगता है। तो दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा रैम मल्टीटास्किंग के लिए अधिक उपयोगी होती है। और वैसे तो आजकल का ज़माना आ गया है, इसमें सुपर मल्टीटास्किंग होती है। जी हाँ दोस्तों, आजकल के ज़माने में सुपर मल्टीटास्किंग भी है। व्हाट्सएप भी चलाना है, फेसबुक भी चेक करना है, गाने भी सुनने हैं, कैलकुलेशन भी करनी है, चैटिंग भी करनी है, मतलब कोई भी लिमिट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों ये तो हो गए रैम की बात और आपको तो रैम के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आ गया है। तो दोस्तों आजकल की भागती दौड़ते टाइम में फ़ोन में कम से कम 3 GB रैम तो होनी चाहिए क्योंकि आजकल की जो एप्लीकेशन है उनका साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे फेसबुक की बात करें तो जब आप उसे ओपन करते हो तो 300 से 400 MB तक रैम खर्च हो जाती है। और फेसबुक ही नहीं बल्कि सारी एप्लीकेशन की अपग्रेड होने के साथ साथ उनका साइज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आप चाहें तो मोबाइल में मल्टीटास्किंग के लिए
कम से कम 3 GB रैम तो होनी ही चाहिए। वैसे चाहें तो आप 4 GB या 6 GB में भी ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि अभी तो 3 GB में ही काम चल जा रहा है, लेकिन आगे चल के आपको 3 GB रैम में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों आई एम श्योर कि आपको रैम के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, आपको पता चल गया होगा कि रैम क्या चीज़ है, और आपको ये भी पता चल गया कि रैम कैसे काम करती है। और दोस्तों आपसे जितना हो सके आप उतनी ज़्यादा रैम लीजिए, क्योंकि फ़ोन में कभी भी रैम बढ़ाई नहीं जा सकती। हालांकि डेस्कटॉप या लैपटॉप में रैम बढ़ाई जा सकती है, लेकिन आपका जो फ़ोन है उसमें रैम कभी भी बढ़ाई नहीं जा सकती। इसलिए मेरा यह सजेशन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रैम लीजिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बजाइए, ताकि आपको हमारे वीडियो की सब नोटिफिकेशन मिलती रहे जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।